हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये 35वां क्वेश्चन आपको कराऊं, मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब मैं आपके लिए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, from the following receipts and payment account of a charitable dispensary prepare income and expenditure account for the year ended 31 मार्च 2019। रसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये बनाया हुआ है, उसका ओपनिंग बैलेंस है कैश का, और ये सब्सक्रिप्शन मिली है, लॉकर रेंट है, एंट्रेंस फीस है और लाइफ मेंबरशिप फीस है। ये है रसीट अकाउंट, रसीट साइड मतलब। ये पेमेंट साइड में रेंट है, सैलरीज है, मेडिसिन परचेज, मशीनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी और बैलेंस कैरी डाउन। और नीचे ये एडजस्टमेंट गिवन है, सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग भी गिवन है क्योंकि ये क्लोजिंग डेट ये है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च क्लोजिंग का इतना गिवन है, और इन्फॉर्मेशन है कि मेडिसिन के बारे में भी ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%, और सिर्फ हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला गया है। ठीक है जी, वो भी 31 मार्च 2019 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। इसमें हम एक्सपेंडिचर साइड में, मतलब जो कि रिसीट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड है, तो वहाँ से शुरू करते हैं। टू रेंट, रेंट कितना है हमारे पास गिवन? 1,10,000 का। रेंट की कोई एडजस्टमेंट है? यस, 1,10,000 का है, और वो कह रहा है कि 1 मंथ का पेंडिंग है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो फिर ये जो रेंट पेड है 1,10,000 वो कितने मंथ का है? डिवाइडेड बाई 11 मंथ का, तो एक आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया? 10,000 का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये 1,10,000 11 मंथ का पेंडिंग है, तो ऐड क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस 10,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000। ये कितना आ जाएगा? 1,20,000। ठीक है बच्चे, समझ लग गया आपको मेरी बात? तो चलिए अब आगे बात करते हैं टू सैलरीज की। सैलरीज कितने की हैं? हाँ जी, सैलरीज हैं 60,000 की। सैलरीज है 60,000 की। और मेडिसिन परचेज्ड, तो उसके लिए हमें मेडिसिन कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेडिसिन कंज्यूम्ड कैसे आएगा उसकी बात करते हैं। पहले ले लो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ठीक है, उसमें परचेज ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक 2018 का कितना है? 6,000। ठीक है जी, और उसमें ये जो करंट ईयर की परचेज है उसको ऐड कर दो, जो कि पेमेंट साइड में गिवन है। परचेज कितने की है? 30,000 की। और ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? 36,000। अब इसमें हम क्या माइनस करेंगे? लेस कर दो क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस करके हमारी फिगर कितनी आ जाएगी? 36,000 में से क्लोजिंग माइनस कितना करना है? 10,000 का। तो ये फिगर कितने की आ गई? 26,000 की। फिगर कितने की आ गई बेटे? 26,000 की। ओके जी, है जी, चलिए ठीक है, तो ये भी आ गया। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी की वो डेप्रिसिएशन हमें कह रहा है कि मशीनरी की डेप्रिसिएशन हमें कितनी लगानी है? मशीनरीज डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगानी है। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी? वो आपको 1,00,000 का 10% तो लगाना ही लगाना है, बट हमें नंबर ऑफ मंथ्स कितने लगाने हैं बेटे? अक्टूबर से लेके 6 महीने हो जाएंगे, तो 10,000 और 5,000 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ओके, उसके बाद है टू इलेक्ट्रिसिटी। टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितने की है? इलेक्ट्रिसिटी है 20,000 की। इलेक्ट्रिसिटी कितने की है? 20,000 की। ओके जी, तो चलिए अब दूसरी साइड में आते हैं। इनकम साइड से पे जो रिसीट साइड से आती है वो आएगा यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितने का है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 2,25,000 का, 2,25,000 का, और हमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, और लेस करना है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का। और प्रीवियस ईयर का कितना रिसीव हुआ है? ये देखिए वो 5,000 हुआ है, और लेस क्या करना है? रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का, और वो कितना है? 20,000। ये दोनों चीज़ें आपने क्या करनी है बेटे? माइनस कर देनी है। और टोटल आउटस्टैंडिंग ये देखिए वो क्या कह रहा है कि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी थी? सब्सक्रिप्शन फॉर ऑफ 1,500 स्टिल इन एरियर, पिछले साल का 1,500 अभी भी पेंडिंग है। और सेकेंड एडजस्टमेंट में गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 41,500। मतलब ये देखिए ना, वो कह रहा है कि 1,500 अभी भी पेंडिंग है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 का कितना है? 41,500। तो 41,500 में से 1,500 माइनस कर दो, क्योंकि एज ऑन डेट कह रहा है ना, तो एज ऑन डेट में तो ये 1,500 भी शामिल है। तो ये माइनस करके करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा? 40,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा? 40,000। तो इसको ऐड कर दो, 2,65,000 ये बन गया, और उसमें से 5,000 ये माइनस कर गया 60, और 2,40 आ गया।
तो सब्सक्रिप्शन हमारा कितना आ जाएगा 2,40,000। सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा यहाँ पे हम शो करेंगे 2,40,000 आ जाएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे बाय लॉकर रेंट। लॉकर रेंट कितने का है, वो है 30,000 का। लॉकर रेंट कितना है 30,000 का। उसके बाद है बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितने की है 20,000 की। ओके जी, तो चलिए अब इसका हम बैलेंस निकालते हैं, दोनों साइड को टोटल करके देखते हैं। ये आ गया 2,40,000, 70 और 290, ये आ गया 290। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटा सा 290 हमारे पास यहाँ से आ गया। और ये आ गया 1,20 और ये 60,000 आ गया। 1,80,000 जमा 26,000 जमा 5,000 और जमा 20,000, तो ये आ जाएगा 2,31,000। 2,31,000 ये आ गया और 2,90,000 मतलब ये साइड बड़ी है तो उसमें से माइनस कर दो, वो आ गया आपका 59,000। तो आपकी यहाँ पे जो सरप्लस आ रहा है वो है, तो हमने कोई चीज़ छोड़ी है, डेप्रिसिएशन भी कर दी, ये भी हो गया, सब्सक्रिप्शन भी हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने नहीं लिखा 30,000 का, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी लिख लिया था ना, इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000 का रह गया। ठीक है जी, और ये आ जाएगा, ये 3,000 ऐड करके 261 आ जाएगा। और 290 में से 261 माइनस कर दोगे तो 29,000 तो ये हमारा 29,000 का क्या आ गया टू सरप्लस। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारा 2,90,000। ये क्या आ जाएगा 2,90,000 आ जाएगा। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना 35th क्वेश्चन का। मैं एक बार आपको ये सारा दोबारा दिखा देता हूँ, आप आराम से स्लो करके पॉज करके किसी भी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। ठीक है जी ओके जी, हाँ जी, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 36 क्वेश्चन। ये रहा 36 क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटीजन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, उसमें हमें पहले तो कैश का बैलेंस दिया होता है और उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, फिर लाइव मेंबरशिप है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इधर रेंट 11 मंथ्स का गिवन है, बाय इंश्योरेंस, सैलरीज, स्टेशनरी परचेज, और नीचे उसने हमें बताया है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड द बैलेंस शीट एज ए डेट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो माइंड इट, जब भी आपको बैलेंस शीट बनाने को बोले तो इसका मतलब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी होती है यदि कैपिटल फंड नहीं गिवन होगा। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, स्टेशनरी की एडजस्टमेंट है और इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है तो वो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत ही किससे करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की, ताकि हम कैपिटल फंड को ढूंढ सकें। ये देखिए, ये मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना के रख लिया है और यहाँ पे बनाया है मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये अगले पेज पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैश, जो कि रिसीट एंड पेमेंट का सबसे ऊपर वाली आइटम है, वो आ जाएगी। वो कितने का है, बैलेंस 2,40,000 का। वो बैलेंस कितना है 2,40,000 का। ओके जी, 2,40,000 का। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो देखो एडजस्टमेंट में क्या गिवन है 36 के उसमें गिवन है कि ये कितना पेंडिंग है पिछले साल का 30,000। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है यहाँ पे 30,000। अब और क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है। तो इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स देखो, इन्वेस्टमेंट पे क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट इधर हमारे को वो बता रहा है कि वो 28,000 है 7% का, मतलब 28,000 रुपया इंटरेस्ट आया ना 7% के रेट से। तो इसको हम अगर ऐसी ब्रोकर कर लेते हैं 28,000 इंटू 100/7 कर लो, तो इन्वेस्टमेंट कितने की आ जाएगी 4 लाख की। ठीक है, मतलब 28,000 हमें ब्याज मिला था, ठीक है, कितने परसेंट के हिसाब से 7% से, तो उसको 100/7 कर लो, तो वो 4 लाख क्या आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। 4 लाख क्या आ जाएगा बेटे इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हो गया और स्टेशनरी का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वो भी क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग स्टेशनरी का स्टॉक हमारे पास कितना गिवन है 2017 का। 2017 का ये अगले पेज पे देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3 में वो है 5,000। ओके जी, और तो कुछ नहीं है।
ठीक है, तो बाकी इधर कोई लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा आराम से एक कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ लाइबिलिटी साइड में और नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ये आ गया 2,40,000, 30 है 2,70,000, 2,70,000 और 2,70,000 में 4,00,000 ऐड कर दो, 6,70,000 और 6,75, 6,75,000 आ गया, 6,75,000 यहाँ पे आ गया, 6,75,000 यहाँ पे आ गया। ओके जी, अब ये बैलेंस हमारा कैपिटल फंड बन गया। तो चलिए अब हम रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। मैं सबसे पहले हमेशा की तरह पेमेंट साइड से स्टार्ट करूँगा, उसको एक्सपेंडिचर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे पहले रेंट लिखेंगे। रेंट हमारे पास कितना गिवन है, 11 मंथ का, तो लास्ट मंथ का निकालना है। तो ये देखो 1,76,000 है, ये 11 महीने से डिवाइड करके देखना हमें। तो 1,76,000 को यहाँ वर्किंग के लिए मैंने जगह रखी हुई है, ये देखो वर्किंग नोट के लिए जगह रखी हुई है। रेंट हमारे पास 1,76,000 है और डिवाइडेड बाय 11 जब आप करते हो तो वो आ जाएगा 16,000। तो पर मंथ का फिर कितना, 16,000। तो आउटस्टैंडिंग कितना आ गया फिर 16,000। तो 16,000 हमें इसमें ऐड कर देना। ठीक है जी, समझ लग गया ना 16,000। तो ये ऐड क्या कर देना, लास्ट मंथ का ऐड आउटस्टैंडिंग 16,000 का। ठीक है जी, और ये आ जाएगा आपका 1,00,000, 6 6 12 8 12 8 9 1,92,000। ओके जी। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट क्या है, इंश्योरेंस की। और इंश्योरेंस की तो कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब ये रिसीट एंड पेमेंट साइड में ही लिखा हुआ है, जितना है 3,000। और उसके बाद है सैलरीज की कोई एडजस्टमेंट है, सैलरीज की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है नीचे। सैलरीज कितने की है, 2,64,000 की। कितनी है, 2,64,000 की। और उसके बाद क्या गिवन है, स्टेशनरी परचेज है, तो ये यहाँ नहीं आएगा, लेकिन उसका स्टेशनरी कंज्यूम तो हमें ढूंढना ही होगा ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। पूरा स्टेशनरी परचेज ऐसे नहीं हम लिखते, उसको पूरा कंज्यूम्ड जो होएगा वो लिखना पड़ेगा। तो ओपनिंग कितनी थी स्टेशनरी हमारे पास, अगर मैं सेकंड एडजस्टमेंट में देखूँ तो ओपनिंग स्टेशनरी थी 5,000 की। हाँ जी, ओपनिंग है 5,000 की। ऐड इसमें क्या करेंगे, परचेज कितनी है बच्चे, हमारे को कितने की परचेज दी है, 60,000 की। 60,000 की, और ये कितना आ गया, 65,000 का। 65,000 का फिर कितना आ जाएगा, लेस क्लोजिंग कितना आ जाएगा, बोलो बच्चे क्लोजिंग कितना था। हाँ जी, 14,000 का क्लोजिंग। देखो कितना है, 14,000 का क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये 65,000 में 14 चल गया, तो ये 5 में से 4 गए 1 और 6 में से 1 गया 5, 51,000 की ये आपके आ गए, राइट हो। और उसके बाद इधर क्या लिखेंगे हम, बाय सब्सक्रिप्शन कितना है हमारे पास, टोटल रिसीव्ड 5,80,000 रुपया, 5,80,000 रुपया। और उसमें क्या करेंगे हम, ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का वो क्या कह रहा है कि कितना मिला आपको, 18-19 का एक तो एडवांस मिला ना 10,000। हाँ जी, इंक्लूडिंग 18-19 का मिला, तो 10,000 तो आपको मिला रिसीव्ड इन एडवांस। तो लेस रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का जो है वो कितना है, 10,000। ठीक है बच्चे। और इधर क्या गिवन है, एडजस्टमेंट में यदि मैं पढ़ूँ तो और क्या है, सब्सक्रिप्शन कितना पिछले साल का, एरियर पिछले साल का कितना था, 30,000। तो ये 30,000 मैं क्या करूँगा, 30,000 यहाँ पे लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर का। एंड करंट ईयर का कितना है, 48,000। तो करंट ईयर का 48,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे आएगी, 8,000 इसमें ऐड कर दो। ये 48 में से 40 गया तो 8 हो गया ना, तो 588 आ गया। तो आपके पास कितना आ गया, 5,88,000। ओके जी। उसके बाद आगे इन्फॉर्मेशन है, लाइफ मेंबरशिप फीस आएगी नहीं, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें लिखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके जी, तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डाल के ये कितना बन गया बटे, 28,000 का। तो हम इधर से इसका टोटल बैलेंस मैच करते हैं। तो 5,88,000 में 28,000 ऐड कर दो, 588 जमा 28 ऐड करके 6,16,000। ओके, उसके बाद है 1,92,195 जमा 264 जमा 51,000, ये आ जाएगा 5,10,000। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5,10,000 और ये है 6,16,000। ठीक है जी, उसमें से ये माइनस कर दो 6,16,000, तो हमारे पास बैलेंस आ गया 1,06,000। तो इसमें वो इंश्योरेंस की भी एक एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है कि
1 जनवरी को पे होती है, इंश्योरेंस कितनी पे होती है 1 जनवरी को। हाँ, तो ये एडजस्टमेंट हमने छोड़ी है अभी। तो इंश्योरेंस तो फिर ऐसा 9 मंथ की हमें माइनस करनी है ना फिर हमें, तो इंश्योरेंस को मैं यहाँ से काट रहा हूँ, नीचे जगह है उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बटे या आ जाएगा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितने की है 3000 की यहाँ पे एक्चुअल में। बट वो क्या कह रहा है कि एक ये लास्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस की, वो आ रही है हमारी कितनी, वो कह रहा है कि 1 जनवरी से शुरू होती है, तो फिर तो 3 महीने की पे की है। तो लेस प्रीपेड कितना आएगा, प्रीपेड कितना आ जाएगा 3000 इंटू 9/12, तो ये आ जाएगा आपका 9/12 करके आ जाएगा 2,250,750। ठीक है, तो 5,10,000 जमा 750, 51,000,750। ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे 6,16,000, तो ये आ जाएगा 1,02,500। ये कितना आ जाएगा अब 1,02,500 आ रहा ना आंसर। ये आ गया 750, 51,000, 2,64,000 और 1,92,000। मैं इसका टोटल दोबारा कर लूँ, इस साइड का गड़बड़ हो रहा था। टोटल 2,64,000, ठीक है जी, और 51,000 और जमा 750, ये आ जाएगा 5,07,750। उसमें से 6,16,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,08,250। ये आपका आंसर आएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 1,08,250। तो इसको हम क्या बोलेंगे टू सरप्लस, इसको क्या बोलेंगे सरप्लस आ गया। उसके बाद ये चाहे आप मिटा दो, अगर रबड़ से लिखा तो मिटा दो, अगर ऐसे भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब उसको बैलेंस शीट को, क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको पता है आपको क्या लिखना है, कैश, कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है, पिछले पेज पे था ना उसका, वो था हमारे पास 3,70,000। कैश कितना है 3,70,000 रुपया। ओके, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो हमने ये जो ऐड किया है यहाँ पे वो कितना है, ये देखिए 48,000, वो यहाँ आ जाएगा। ओके, उसके बाद रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था, वो ये रहा जो हमने लेस किया 10,000, वो 10,000 भी यहाँ आ जाएगा। ओके जी, प्रीपेड इंश्योरेंस वो अभी ताज़ी ताज़ी हमने कैलकुलेट किया, मतलब ताज़ी ताज़ी मतलब लास्ट में जो कैलकुलेट किया 2,250 रुपया। और रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था, वो जो 16,000 हमने कैलकुलेट किया था वो भी यहाँ आ जाएगा। ओके जी, और उसके बाद आएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी थी यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास 4 लाख की, इन्वेस्टमेंट कितने की है 4 लाख की। और कोई खरीदी हमने इन्वेस्टमेंट, और कोई नहीं खरीदी। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, हाँ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितने की है, और वो है 14,000 की क्लोजिंग। ओके, उस तरफ आउटस्टैंडिंग रेंट है और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये भी लिख लिया। और अब आएगा कैपिटल फंड, कैपिटल फंड आपने कितना कैलकुलेट किया था 6,75,000। 6,75,000 में हमें क्या ऐड कर देना है, ऐड कर देना है सरप्लस। सरप्लस कितने का है स्टूडेंट्स, हाँ जी बोलिए 1,08,250 का है, इसको ऐड कर दीजिए। तो 6,75,000 है ना जो हमारा, 6,75,000 जमा 1,08,250, तो ये आ जाएगा 7,83,250। तो इसका बैलेंस कर लीजिए आप, जमा 10,000 जमा 16,000, तो ये आ जाएगा 8,09,। और अलग से एक लाइफ मेंबरशिप फीस भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो इधर कर लो, ऐसे लिखना चाहते हो मेंबरशिप फीस, अलग से भी दिखाना चाहते हो तो अलग से भी दिखा लो। और वो कितनी है, हालांकि वो कैपिटल में फंड में ही ऐड होती है, मैंने अलग से दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8,34,250, ये आ गया 8,34,250, ये आ गया। अब दूसरी साइड का टोटल करो, ये है 37,000, फिर है 48,000, फिर है 2,250, फिर है 4 लाख, फिर है 14,000। ठीक है जी, ओके, तो ये देखो ना इसका टोटल है 3,70,000 जमा 48,000 जमा 2,250 जमा 4 लाख और जमा 14,000, ये है 8,34,250। ये कितना आ गया 8,34,250 आ गया। ठीक है जी, ये हमारा टोटल बन गया। तो मैं एक बार आपका
सारा क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया 8,34,250। ये एक बार दोबारा सारा क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और उससे पहले हमने क्या बनाया था, यहाँ एक छोटी सी कैलकुलेशन रह गई थी वो प्रीपेड की, मैंने ऊपर से यहाँ काट के यहाँ लिख लिया 9 महीने की है क्योंकि वो 1 जनवरी से शुरू हो रही है तो 3 मंथ ही आएंगे ना इसमें, ठीक है। ओके, तो ये आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस शीट। और उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, राइट स्टूडेंट्स। ओके जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।